आज हम लोग इस क्लास में सीखने वाले हैं सोलर सिस्टम। सौर मंडल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें को जानेंगे। क्या होता है सौर मंडल, क्या होता है सोलर सिस्टम, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसमें क्या ग्रह होते हैं, क्या उपग्रह होते हैं, क्या क्षुद्र ग्रह होते हैं, क्या तारे होते हैं। इस सारी जानकारी को हम लोग बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले सोलर सिस्टम के बारे में ना। तो सोलर सिस्टम देखिए दोस्तों, होता क्या है कि आसमान में दिखाई देने वाले सारे ग्रह, उपग्रह और इसके साथ साथ सूर्य भी। तो सूर्य हो गया, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, तारे हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्कापिंड हो गए, इस सारे के समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं तो सौरमंडल कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। देखिए यहाँ पर सौरमंडल कहते हैं। यहाँ तक सभी कोई के समझ में आ गया होगा। देखिए इस सोलर सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारे ग्रह हैं, जैसे कि 8 ग्रह हैं, इसमें उपग्रह हैं और क्षुद्र ग्रह भी हैं ना। तो अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग जिस ग्रह पर रहते हैं इस ग्रह के नाम है पृथ्वी। इस ग्रह का नाम है पृथ्वी और पृथ्वी का एक उपग्रह है, पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। सबसे पहली बात तो देखिए हम लोग ग्रह कहते हैं किसको हैं, तो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले पिंड को ही हम लोग ग्रह कहते हैं। सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले पिंड को हम लोग ग्रह कहते हैं और उस ग्रह के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले पिंड को हम लोग उपग्रह कहते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात हम लोग उपग्रह से चलते हैं। देखिए यहाँ पर समझना था पूर्ण अति पूर्णिमा। देखिए होता क्या है, पूर्णिमा क्या होता है, हम सभी लोग चंद्रमा को देखे हैं, चांद को देखे हैं ना, चंद्रमा को देखे हैं। लेकिन उस चंद्रमा में क्या होता है कि प्रत्येक दिन उसकी आकृति बदलती जाती है, प्रत्येक दिन उसकी आकृति बदलती जाती है, कभी भी एक जैसा आकृति नहीं होती है। उसका कारण एक है कि उसमें प्रतिदिन मूवमेंट होना, उसमें गति होना, और गति के कारण ही ऐसा होता है कि प्रतिदिन उसका आकार एक जैसा नहीं रहता है। तो देखिए सबसे पहली बात, हम लोग चंद्रमा को एक दिन पूरे महीना भर में पूरे 28 दिन में यानी कि एक बार देखते हैं, जो कि पूरी तरह से गोल दिखाई देता है। तो देखिए जिस दिन चंद्रमा पूरी तरह से गोल दिखाई देगा यानी कि चांद पूरी तरह से दिखाई देगा, उस रात को ही हम लोग पूर्णिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। अब देखिए यही जो चंद्रमा वाली जो रात होती है पहली रात होती है, पूरी तरह से चंद्रमा खत्म हो जाती है। पहली जब पूर्णिमा की रात होती है, पूर्णिमा का जो पहली रात होता है उसी को हम लोग अमावस्या बोलते हैं। और अमावस्या में हम लोग देखेंगे तब बिल्कुल अंधेरा रहता है, और पूर्णिमा में देखेंगे तब बिल्कुल क्या रहता है, क्या रहता है जी, साफ मौसम रहता है, यानी कि बिल्कुल वहाँ पर लाइट रहता है। क्या रहता है? प्रकाश रहता है, लाइट रहता है ना। उसको हम लोग, जिसको हम लोग इजोरिया कहते हैं, इजोरिया रहता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए सभी को। अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों खगोलीय पिंड की, देखेंगे अगर हम लोग बात करते हैं खगोलीय पिंड की, तो खगोलीय पिंड किसको कहते हैं, तो आसमान में दिखाई देने वाले सारे पिंड, जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया, इस सारे चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं तो खगोलीय पिंड कहते हैं। देखिए सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा वे सभी वस्तुएं जो रात्रि के समय में दिखाई देते हैं, हम लोग ऊपर की आँख करके देखेंगे आसमान में तो बहुत सारे चीज़ चमकते हुए दिखाई देंगे या नहीं देंगे ना। तो जितने भी चीज़ आसमान में दिखाई देते हैं वे सभी को हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। अगर हम लोग खगोलीय पिंड को बारे में बात करेंगे, खगोलीय पिंड को समझेंगे, तो इसको कुल मिलाकर के 4 भाग में वर्गीकृत किया गया, यानी कि 4 रूप में इसको खंडित कर दिया गया, बांट दिया गया। पहला खंड को हम लोग चंद्रमा का तारा कह दिए। क्या बोले? तारा। और क्या कह दिए? ग्रह, कुछ उपग्रह हो गए और कुछ क्षुद्र ग्रह होंगे। सभी के बारे में हम लोग बारी बारी समझते हैं। तारे आखिर कहते हैं किसको हैं, ग्रह किसको कहते हैं, उपग्रह किसको कहते हैं और क्षुद्र ग्रह किसको कहते हैं। ठीक है, इतना समझते हैं। सभी लोग का ध्यान इधर होना चाहिए ना। अगर हम लोग तारा की बात करें, अगर हम लोग तारा की बात करेंगे तो तारा देखिए क्या होता है, खगोलीय पिंड का ही तो भाग है। तो तारे जो हैं वे खगोलीय पिंड होते हैं जिनके पास अपना लाइट और अपना ही उष्मा हो, यानी कि अपना उष्मा और अपना प्रकाश हो, तो उसे हम लोग तारा कहते हैं, जो हमेशा चमकते हुए प्रतीत होता है। अगर हम लोग सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य के पास भी तो अपना लाइट है, सूर्य के पास भी तो अपना प्रकाश है, अपना उष्मा है कि नहीं है। तो सूर्य भी एक क्या है? तारा है। सूर्य भी एक तारा है। कोई दिक्कत यहाँ तक से नहीं होना चाहिए था ना। देखो अगर हम लोग बात करते हैं पूरे सोलर सिस्टम का, पूरे सोलर सिस्टम का जो मुखिया होता है यही कौन कहलाता है? सूर्य कहलाता। क्या कौन कहलाता है? सूर्य। चलो हम आगे चलते हैं हम लोग। अगर हम लोग ग्रह की बात करेंगे, देखिए लेकिन ये तारा के बाद हम लोग चलते हैं आसमान में। जब हम लोग ऊपर की ओर आँख करके देखते हैं, जब रात्रि के समय में आसमान में ऊपर की ओर आँख करके देखते हैं ऐसे, तो क्या होता है वहाँ पर विभिन्न प्रकार की आकृति दिखाई देती है। छोटे छोटे बहुत सारे तारे चमकते हुए प्रतीत होते हैं कि नहीं होते हैं?
होते हैं ना। और उसमें देखोगे क्या होता है कि कुछ तारे बहुत तेज होते हैं, कुछ तारे बहुत तेज होते हैं, और कुछ तारे जो होते हैं लाइट में बहुत डीम होते हैं। डीम यानी कि धुंधला होते हैं कि नहीं होते हैं। देखो तब होता क्या है कि उस तारे में से जो सबसे तेज तेज तारे होते हैं उसमें से कुछ ना कुछ आकृति बनती है। क्या बनती है ना। तो देखो सबसे पहले देखना, जो सबसे तेज तेज तारे की जो आकृति होता है जिसको हम लोग आसानी से छीन सकते हैं उसको देखना। सबसे पहली बात इसमें हम लोग एक बात करेंगे, यानी कि आसमान में जितने भी तारे के द्वारा आकृति बनाई जाएगी, तारे के द्वारा जितने भी डिजाइन बनाया जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं नक्षत्र मंडल। क्या बोलते हैं? लेकिन उस नक्षत्र मंडल में देखना, तारे के द्वारा बनाई गई आकृति नक्षत्र मंडल होगा। तारे के द्वारा जो बनाई गई आकृति होगा उसको नक्षत्र मंडल कहेंगे कि नहीं कहेंगे। लेकिन उस नक्षत्र मंडल में से सबसे आसानी से हम किसको पहचान सकते हैं, किसको आसानी से चिन्ह सकते हैं, तो वो है सप्तऋषि। कौन है? सप्तऋषि में होता क्या है, देखो ये जो तुम्हारा नक्षत्र मंडल तो बात कर दी है। ये जो सप्तऋषि होता है ये 7 तारों का समूह होता है। अगर हम लोग आसमान में देखेंगे ना तो वहाँ पर 7 मतलब बड़ा बड़ा तारा दिखाई देगा, बहुत तेज तेज जलते हुए दिखाई देगा। तो 7 को जो तारा होगा बहुत तेजी के साथ दिखाई देता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सप्तऋषि, या लिटिल वियर भी इसको बोलते हैं ना। ये बिग वियर का ही भाग है, देखना जी, लिटिल वियर या सप्तऋषि, लिटिल वियर या सप्तऋषि। इस नक्षत्र मंडल को हम लोग आसानी से चिन्ह सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा बताओ, जो लिटिल वियर होता है कितने तारों का समूह है? 7 तारों का समूह है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ग्रह के बारे में बात करते हैं, ये तो समझ में आ गया। और इसमें भी एक तारा और हम लोग समझते हैं। एक तारा होता है ध्रुव तारा, जो कि बहुत तेजी से दिखाई देता है। इस तारा को हम लोग कहते हैं क्या? ध्रुव तारा कहते हैं, जो कि हमारे पृथ्वी के उत्तर दिशा में दिखाई देता है, हमेशा ही उत्तर दिशा में दिखाई देता है। इसको बोलते हैं ध्रुव तारा। क्या बोलते हैं? जिस समय लोगों के पास घड़ी नहीं थी, जिस समय लोगों को दिशा की जानकारी नहीं था, तो लोग दिशा की जानकारी लगाते थे इसी ध्रुव तारा से, इसी ध्रुव तारा से दिशा की जानकारी लगाते थे। अभी भी जिस दिशा में ध्रुव तारा निकलता है उसी को हम लोग उत्तर मानते हैं। क्या मानते हैं? उत्तर मानते हैं। ठीक है, हम लोग ग्रह की बात करते हैं। जो ग्रह होता है ये देखना, ऐसा पिंड होते हैं जी, ग्रह ऐसे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इनके पास कोई लाइट नहीं होता है। ये जो इनको एनर्जी मिलता है, इस सारे ग्रह के जो एनर्जी मिलते हैं वो सूर्य से ही एनर्जी मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं एनर्जी के लिए ही सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करते रहते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं ना। इसके पास अपना उष्मा और प्रकाश नहीं होता है। और इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं आगे चल करके सौरमंडल। सौरमंडल, अगर हम लोग सौरमंडल की बात करेंगे तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड के मिलाने से सौरमंडल का निर्माण होता है। अगर आसमान में देखेंगे, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया ना, इसके बाद तारे हो गए, उसके बाद क्या तुम्हारा क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्का पिंड हो गए, ये सारी चीज़ को जब मिलाएंगे तो एक सिस्टम बनेगा। उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सोलर सिस्टम। अब ये सारे सिस्टम के जो बीच में होगा वो होगा तुम्हारा सूर्य। क्या होगा? सूर्य। और सूर्य के चारों तरफ बहुत सारे ग्रह होंगे, उपग्रह होंगे, क्षुद्र ग्रह होंगे, सब इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहेंगे। तो ये सारे जितने भी पिंड होंगे वे सभी का मुखिया कहलाएगा कौन? सूर्य। अगर पूछा जाएगा सवाल कि सौरमंडल का मुखिया कौन कहलाएगा? सूर्य। कौन कहलाएगा? सूर्य। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अगर हम लोग इस सूर्य की बात कर लेंगे, सन का बात कर लेंगे, तो यह पृथ्वी की अपेक्षा 109 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 109 गुना। अगर हम लोग सूर्य को बात करेंगे तो पृथ्वी की अपेक्षा लगभग ये 109 गुना बड़ा है। अगर इसकी दूरी की बात करेंगे, यह हमसे कितना दूर सूर्य है, तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना दूरी है? 15 करोड़ किलोमीटर। और एक बात, अमेजिंग बात और, कि सूर्य का जो प्रकाश होता है पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। जो सूर्य का जो प्रकाश है ना जी, वो पृथ्वी पर हमारे यहाँ तक पहुँचने में उसे 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। लेकिन एक बात और गौर कीजिएगा, है क्या, ये सूर्य का प्रकाश है, टोटल प्रकाश धरती पर नहीं आता है। टोटल प्रकाश धरती पर नहीं आता है, ओनली फॉर 2%, यानी कि 2 अरबवां भाग जितने सूर्य का लाइट है उसमें से 2 अरबवां भाग ही मात्र पृथ्वी पर आता है। पृथ्वी पर मात्र 2 अरबवां भाग ही आता है। और 48% जो लाइट होता है, उष्मा होता है, वो वायुमंडल को गर्म करने में उधर ही खत्म हो जाता है। और इतना तेज होती है इसका, देखिए अगर हम लोग लाइट की, अगर हम लोग इसकी स्पीड की बात करेंगे, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर
मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट की गति होती है, और इस गति से जब पृथ्वी पर आती है तो उसे आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है जी। कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। तो इतना मिनट हमारे यानी कि इतना समय लगता है पृथ्वी पर आने में। अगर हम लोग बात करेंगे तो 48% जो है वायुमंडल को सोख लेता है, गर्म करने में ही खत्म हो जाता है ना। इसके साथ साथ एक बात और हम लोग समझते हैं, क्या है वो बात? अगर हम लोग देखते हैं जो सूर्य होता है इसमें 2 महत्वपूर्ण गैस होते हैं। वो कौन होते हैं? एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। इसी हाइड्रोजन और हीलियम के मिलने से सूर्य का निर्माण होगा और इसमें लगातार एनर्जी बढ़ते जाते हैं। क्या सर सूर्य का लाइट कभी खत्म होगा? होगा। एक दिन सूर्य का लाइट भी खत्म होगा। यानी कि देखिए अगर हम लोग इसमें क्या निहारिका एक आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे तो सूर्य का लाइट अभी तो नहीं खत्म होगा, लेकिन इसका एक ऐसा समय आएगा जिस दिन सूर्य का लाइट खत्म होगा। जिस दिन सूर्य का लाइट खत्म होगा उस दिन याद रखना सारे सोलर सिस्टम भी खत्म हो जाएंगे, पूरे हमारे सोलर सिस्टम सब समाप्त हो जाएंगे। अगर जब सोलर सिस्टम समाप्त हो जाएंगे तो पूरे पृथ्वी समेत पूरे ब्रह्मांड खत्म। पूरे ब्रह्मांड नहीं कर सकते, लेकिन जितने भी जीव जंतु पृथ्वी पर हैं ये सब के सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेंगे अब पूरे ग्रह के बारे में। टोटल 8 ग्रह हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि 8 ग्रह होते हैं, बताया ना। लेकिन पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह? 2 नंबर पे शुक्र, 3 पे और 4 पे, 5 पे, उसके बाद कोई दिक्कत है क्या? आगे बात करते हैं। अगर हम लोग सूर्य के सबसे नज़दीक की बात करेंगे तो जो बुध है सबसे नज़दीक है, दूसरे नंबर पे शुक्र है, तीसरे पे पृथ्वी पे, और इसी पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं? इस पृथ्वी के बारे में बहुत डिटेल से हम लोग समझेंगे, अगले क्लास में समझेंगे। इसलिए कि पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, इसमें बहुत कुछ समझना चाहिए। इस पर पानी क्या है, टेम्परेचर कैसा है, मौसम क्या है, जलवायु कैसी है ना, यहाँ कितनी प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, जीव जंतु कैसे हैं ना, कैसे जीवन की उत्पत्ति हुआ ना, यहाँ पर महासागर की उत्पत्ति कैसे हुआ, यहाँ पर महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, सबसे पहले पानी था या सबसे पहले स्थल था, ये सारी बात की हम लोग चर्चा करेंगे, सारी बात की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पृथ्वी के बारे में। कोई दिक्कत यहाँ तक से नहीं होना चाहिए। अगर जो व्यक्ति पृथ्वी के बारे में नहीं जानते होंगे तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, इस वीडियो के देखने के बाद ना उसको पब्लिश किया जाएगा। अगर हम लोग देखेंगे तो मंगल और बृहस्पति, जो मंगल और बृहस्पति ग्रह हैं, ये दोनों के बीच में एक छोटी छोटी ग्रह की पट्टी पाई जाती है। इसी ग्रह को हम लोग कहते हैं क्षुद्र ग्रह, जो कि सभी के सभी जो क्षुद्र ग्रह हैं ये सभी लोग सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगा रहे हैं। वो भी कौन सा गति में, किस चक्कर में लगाते हैं? देखना, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। इसकी जो द्वारा रास्ता जो बनाया जाता है, पथ बनाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं दीर्घ वृत्ताकार। तो ऐसे पथ पर ये अपने चक्कर लगाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं बृहस्पति। अगर मंगल के बारे में बात करेंगे 5 नंबर पे तो बृहस्पति है, 6 पर शनि है, 7 पर यूरेनस है और लास्ट में देखेंगे नेपच्यून है ना। एक ग्रह और था, प्लूटो ग्रह था, लेकिन उसके आकार इतना छोटा था कि वो क्षुद्र ग्रह की गिनती में था, उसे 2006 में हटा दिया गया, उसको ग्रह की लिस्ट से हटा दिया गया। ठीक ना। अगर हम लोग इसमें बात करेंगे तो 4 को देखिए, ये क्षुद्र ग्रह के अंदर 4 ग्रह हैं और इस क्षुद्र ग्रह की पट्टी जो है एस्टेरॉयड बेल्ट जिसको बोलते हैं, इसके बाहर में देखेंगे 4 ग्रह हैं, है क्या? तो अब ये देखेंगे एस्टेरॉयड बेल्ट के जो अंदर होते हैं वो 4 ग्रह होते हैं। वो 4 ग्रह कौन कौन है? तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। इस 4 ग्रह को हम लोग कहते हैं क्या? आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग इनर प्लैनेट कहते हैं। आंतरिक ग्रह कहेंगे या इनर प्लैनेट कहेंगे। अगर इस आंतरिक ग्रह को कहेंगे तो इस सारे ग्रह का निर्माण चट्टान से हुआ है। इससे निर्माण हुआ है चट्टान से, और ये आकार में छोटे हैं, और इनका निर्माण चट्टान से हुआ है, लेकिन इसका वजन ज़्यादा है। अगर हम लोग सबसे बड़े ग्रह की बात करेंगे, अगर हम लोग बाह्य ग्रह की बात करेंगे तो बाह्य ग्रह की जो संख्या होती है वो 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है, जिसमें से बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अब जितने भी बाह्य ग्रह हैं, ये लड़के कहाँ बात करते हैं, जितने भी बाह्य ग्रह हैं वो सभी लोग गैस से बने हुए हैं। किस चीज़ से बने हुए हैं? आंतरिक ग्रह किससे बने हुए हैं? चट्टान से। और बाह्य ग्रह, आंतरिक चट्टान कितने होते हैं? 4 होते हैं। और बाह्य ग्रह कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, बाह्य ग्रह भी 4 होते हैं। अगर इसकी चक्कर की बात करेंगे, अभी बात कर चुके हैं कि दीर्घ वृत्ताकार पथ पर ये चक्कर लगाते हैं। कोई के यहाँ तक से दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक ना। अगले वीडियो हम लोग करेंगे क्या, अगले क्लास में करेंगे क्या, सारे ग्रह को बारीकी से बहुत डीप अध्ययन करेंगे। जैसे बुध क्या है,
बुध का मतलब बुध ये पृथ्वी सूरज के चारों तरफ कितने दिन में चक्कर काट लेता है, इसका टेम्परेचर क्या है ना। अगर इसमें थोड़ा सा एक बात और करेंगे, बड़ा से छोटा एक चीज़ और बताना भूल गए। देखेंगे सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति। अगर बृहस्पति से थोड़ा सा छोटा देखेंगे शनि, शनि के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद देखेंगे नेपच्यून, और नेपच्यून के बाद देखेंगे पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, मंगल, और सबसे छोटा ग्रह बुध ना। कल अमेजिंग बात क्या हम लोग जानने वाले हैं, कल अमेजिंग बात ये चीज़ जानने वाले हैं कि अगर हम लोग अगर देखेंगे तब जो बुध है सूरज के काफ़ी नज़दीक है ना, लेकिन काफ़ी नज़दीक होते हुए भी यह सबसे गर्म ग्रह नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आपको जानकारी पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर नहीं पता होगा तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, वहाँ से आप सभी को जरूर पता चल जाएगा कि जो बुध ग्रह है सूरज के नज़दीक नहीं है, और देखना सूरज के नज़दीक तो है लेकिन सूर्य के नज़दीक होते हुए भी यह सबसे गर्म नहीं है। इसका जानकारी हम लोग कल प्राप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।